हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। एक्सरसाइज 12.2 जो थी आपकी, इसमें हमने दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कई सारे पार्ट्स बना करके दिए हुए एक टोटल फिगर में। क्वेश्चन देखो इस प्रकार से है, राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ दिस पेपर। एक पेपर से उसने ड्राइंग बनाई है एरोप्लेन की, आपसे इसका टोटल एरिया पूछा है और टोटल एरिया को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका ट्रायंगल शेप का है, सेकंड पार्ट है वो आपका रेक्टेंगल शेप का है, थर्ड पार्ट एक ट्रेपेजियम है, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट्स हैं वो ट्रायंगल्स हैं। तो टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप इनका अलग अलग पार्ट्स का एरिया निकालेंगे और उनको सम अप कर देंगे यानी ऐड कर देंगे। जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल में देखें आप, ट्रायंगल का एरिया यदि आपको फाइंड आउट करना है तो हमें तीनों साइड्स की लेंथ पता होनी कंपलसरी है, जिससे हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकें और उसका एरिया फाइंड आउट कर सकें। तो देखो ये जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इधर से 5 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ भी कितनी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रहे हैं केवल। दो साइड्स आपको पता है, जो थर्ड साइड है इसकी वो ये है, तो ये थर्ड साइड है, इसकी लेंथ इतनी है 1 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ हो गई यहां से 1 सेंटीमीटर। जब ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे तो ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ये 5 और 1। हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें आपको s की वैल्यू निकालनी पड़ती है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। इसमें s की वैल्यू रखनी पड़ती है। s की वैल्यू निकालने यानी सेमी पेरीमीटर निकालने का तरीका क्या होता है, तीनों साइड्स का सम अपॉन 2 यानी 5 + 5 + 1 अपॉन 2। ये वैल्यू बनेगी आपकी 5 + 5 यानी 10, 10 + 1 यानी 11, 11 का हाफ यानी 5.5। ये s की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो s की वैल्यू हम रख देंगे इस फॉर्मूले में, 5.5, 5.5 माइनस वन साइड 5, 5.5 माइनस सेकेंड साइड 5, 5.5 माइनस थर्ड साइड 1। दो साइड 5 5 हैं और थर्ड साइड 1 है, तो 2 बार 5 5 माइनस कर देंगे और एक बार 1 माइनस कर देंगे। ये 5.5 सेम, 5.5 में से 5 कम करेंगे तो 0.5, अगेन 0.5, 5.5 माइनस 1 करेंगे तो 4.5। ठीक है, अब देखें ये अंदर जो वैल्यू हैं, इन वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू बनेगी आपकी 6.19 स्क्वायर रूट के अंदर। अब प्रॉब्लम यह होगी कि स्क्वायर रूट में डेसिमल वाली ऐसी वैल्यू का आंसर कैसे लाएंगे। तो देखो इसको इस तरीके से आप सोचें, आपको ये दे रखा है 6.19। ठीक है, वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लोगे, डेसिमल को अपनी पोजीशन दे दोगे तो अल्टीमेटली वैल्यू बनेगी 6.19। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो सबसे पहले इसका डेसिमल हटा लें हम। इसका डेसिमल हटाएंगे तो आपको 619 अपॉन 100 मिलेगा। ठीक है, डेसिमल के बाद में 2 प्लेस हैं, इसका मतलब 100 अपॉन में। इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो अपॉन वाली टोटल वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना हो तो ऊपर अलग स्क्वायर रूट लगा दें, नीचे अलग स्क्वायर रूट लगा दें, ऐसा कर सकते हैं। अब देखो ये बनेगा आपका स्क्वायर रूट 619 अपॉन 100 का अंडर रूट 10। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। अब 619 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो सोचें ये जो वैल्यू है वो किसके पास में लग रही है आपको। आप टेबल सोचते हैं तो देखो 1 स्क्वायर आपका 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है। ऐसे ही आप देखें 625 एक वैल्यू आएगी 25 का स्क्वायर करने से, 25 का स्क्वायर करने से आएगा 625। ठीक है,
24 का स्क्वायर करने से वैल्यू बनती है 576। ठीक है, तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 625 यदि होता तो उसका स्क्वायर रूट 25 होता, और 576 होता तो उसका स्क्वायर रूट 24 होता। करेक्ट। अब 619 इसके पास में है या इसके पास में है? आप देखेंगे कि 619 है वो लगभग 625 के पास में है। 6 का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इसका। 619 का 576 से डिफरेंस ज़्यादा है और 619 का 625 से डिफरेंस कम है। इसका मतलब 625 के पास मान लें इसको अप्रोक्सीमेट। तो अप्रोक्सीमेट इसका रिजल्ट क्या होता है? 25। तो 619 का स्क्वायर रूट आप अप्रोक्सीमेटली मान लें 25। ठीक है, अपॉन में कितना है? 10। अब 25 अपॉन 10 करने का मतलब क्या हुआ? एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगाना। तो एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो वैल्यू क्या बनी? 2.5। ओके, अब हम लगा देंगे अप्रोक्सीमेट, क्योंकि एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं है। ये 625 के पास में मान करके इसका स्क्वायर रूट लिया है, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी बनी? 2.5। और चूंकि ये एरिया है तो इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 6.19 स्क्वायर रूट में रिजल्ट क्या देगा? 2.5। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट है इसका, वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में लेंथ आपको दे रखी है 6.5 और ब्रेथ इसकी 1। तो इसका एरिया क्या बन जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। रीजन सेकंड है रेक्टेंगल, लेंथ 6.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर। तो L इंटू बी से इसका एरिया निकलेगा 6.5 इंटू 1 यानी 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये आपका था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट जो ट्रेपेजियम है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी बड़ा ध्यान से देखेंगे। ये आपका ट्रेपेजियम थर्ड पार्ट इस टाइप से है। ये लेंथ 1 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ 2 सेंटीमीटर दे रखी थी। यहां से यहां तक की टोटल लेंथ दे रखी थी 2 सेंटीमीटर। ये लेंथ दे रखी थी 1 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी 1 सेंटीमीटर। अब इस टोटल थर्ड पार्ट का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये ट्रेपेजियम है। अब ट्रेपेजियम में एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। अब पैरेलल साइड्स का सम तो हम कर देंगे। ये पैरेलल साइड है, इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और ये पैरेलल साइड है, इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है। तो 1/2 इंटू 1 + 2 तो हम कर देंगे, लेकिन हाइट चाहिए। हाइट का मतलब क्या होता है? दोनों पैरेलल साइड्स के बिटवीन डिस्टेंस। तो दोनों पैरेलल साइड्स के बिटवीन डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके परपेंडिकुलर यहां तक की ये लेंथ हो गई। ठीक है, या फिर इस पॉइंट से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होती है हाइट। दोनों पैरेलल साइड्स के बिटवीन हाइट ये तो बोल नहीं सकते हम। हाइट क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। यहां 90 एंगल बनेगा तो यहां भी 90 होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हाइट अल्टीमेटली क्या बनेगी? इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल 90, यहां पर 90 तो यहां पर भी 90। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलेगा कि यदि इससे इसको ज्वाइन कर दिया जाए और इसका नेम दे दिया जाए ABCDEF, तो ये ट्राइंगल आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स की लेंथ आपको पता है। ये 0.5 क्यों है ये आपको मालूम होगा। ये अंदर परपेंडिकुलर डालने से रेक्टेंगल बन जाएगा। ये 1 सेंटीमीटर है तो इसकी अपोजिट साइड भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल होते हैं रेक्टेंगल में। तो ये 90, ये 90, ये भी 90, ये भी 90। 1 सेंटीमीटर की अपोजिट साइड 1 सेंटीमीटर। अब टोटल 2 सेंटीमीटर थी, तो 2 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर लेस कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर बचेगी।
1 सेंटीमीटर का हाफ पार्ट 0.5 सेंटीमीटर इस साइड में बच जाएगा और 0.5 सेंटीमीटर इस साइड में बच जाएगा। तो टोटल करेंगे तीनों पार्ट्स का तो टोटल 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 2 सेंटीमीटर का डिवाइड हम इस तरीके से करेंगे। ये लेंथ 1 सेंटीमीटर दे रखी थी, ये लेंथ 0.5 सेंटीमीटर है, हमें ये नहीं पता है। तो 90 डिग्री वाला एंगल हो ऐसे ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके और थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम इस ट्रायंगल में लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू फिगर इन ट्रायंगल AED बाय पाइथागोरस थ्योरम, AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। आप जानते हैं 90 डिग्री वाला जो एंगल है वो E पॉइंट पे बना हुआ है। तो E पॉइंट से कनेक्टेड साइड कौन कौन सी है? एक तो AE है और दूसरी ED है। तो AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर। AD लेंथ आपको 1 दे रखी है, 1 स्क्वायर इक्वल AE लेंथ 0.5 है, 0.5 स्क्वायर प्लस इसको हमने थोड़ी देर के लिए H लेट कर लिया है तो H स्क्वायर। अब देखें ये 1 है, 1 स्क्वायर क्या बन जाएगा 1, 0.5 स्क्वायर करोगे तो 0.25, 0.25, 0.25 इधर से इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का, 1 में से 0.5 लेस करना है तो ध्यान दीजिएगा 1 को पहले 1.00 लिख लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 0.25 तो ये वैल्यू बनेगी 0.75। 0.5 सब्ट्रैक्शन से इक्वल में H स्क्वायर, H की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे, स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब ऐसी वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, हमारी प्रोसेस वही चलेगी। 0.75 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले इसका डेसिमल हटाएं। डेसिमल हटाने के लिए 75 के अपोन में 100 लगाना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 प्लेस है। इसका स्क्वायर रूट लेना है तो ऊपर अलग स्क्वायर रूट लगा देंगे, नीचे अलग स्क्वायर रूट लगा देंगे ऐसे। 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। अब 75 का स्क्वायर रूट निकालना है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लानी पड़ेगी क्योंकि एग्जैक्टली तो होता ही नहीं है। तो आप सोचें 75 किसके पास में है, आप ये देख सकते हैं 7 स्क्वायर 49 होता है, 8 स्क्वायर 64 होता है, 9 स्क्वायर 81 होता है। अब 75 किसके ज़्यादा पास में है? 75 की बात करें तो 81 के ज़्यादा पास में है या 64 के ज़्यादा पास में है? डिफरेंस देखना पड़ेगा कि गैप कितना है। तो 64 और 75 के बीच का गैप कितना है? 11 का, ठीक है। और 75 और 81 का गैप कितना है? आप 75 और 81 का गैप देखेंगे तो ये 6 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में डिफरेंस कम है और इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है। इट मीन्स 75 को 81 के अप्रोक्सीमेट माना जाए, 81 के पास माना जाए। अब 81 के पास मान लोगे तो 81 का स्क्वायर रूट अपॉन 10, 75 को हमने अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल मान लिया? 81 के, क्योंकि इसके ज़्यादा पास है, इसके काफ़ी दूर है। 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, 9 अपॉन 10 करेंगे। 9 अपॉन 10 का मतलब एक प्लेस छोड़ के डेसिमल यानी 0.9। तो 0.75 का स्क्वायर रूट क्या लेंगे? अप्रोक्सीमेटली 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको h की वैल्यू मिल गई यानी हाइट आ गई। अब एरिया निकाल लेंगे। फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू पैरेलल साइड थी 2 और 1, दोनों का सम करेंगे, इंटू हाइट की वैल्यू 0.9 निकाल ली है। 1/2 इंटू 2 + 1 3 इंटू 0.9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू बनेगी 1.35। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट होगा थर्ड ट्रेपेजियम वाला। जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट राइट एंगल ट्रायंगल हैं। इसमें ध्यान से देखें राइट एंगल कहाँ है। ये साइड 6 सेंटीमीटर दे रखी है और ये 1.5 दे रखी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये भी 6 सेंटीमीटर होगी
और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की ये डिस्टेंस भी कितनी होगी 1.5। तो दोनों ट्राइंगल्स सेम है, तो इसका जो एरिया होगा उतना ही एरिया इस ट्राइंगल का हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्यों बोला है, देखिए इस पॉइंट पर ये साइड और ये साइड, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल लग रहा होगा, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल इस टाइप से हो जाएगा। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये है 1.5 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, जब 90 डिग्री का एंगल मिल जाता है तो एक बेस हो जाता है और एक हाइट हो जाती है। जो 90 डिग्री से जुड़ी हुई साइड हैं उनमें से एक बेस और दूसरी हाइट। तो इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो जाएगा इस एक ट्राइंगल का एरिया। अब 2 से इसको कट कर सकते हैं 3 टाइम, 1.5 इंटू 3 करेंगे तो ये 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा एक ट्राइंगल का। तो इसका एरिया 4.5, इसका भी एरिया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रीजन नंबर 4 और रीजन नंबर 5 हैं, उन दोनों का एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 4.5, ये भी 4.5। अब टोटल एरिया निकालना है तो सबका सम करेंगे, ठीक है, सम ऑफ द होल एरिया रीजन वाइज। फर्स्ट वाले पार्ट का 2.5 आया था, सेकंड वाले का 6.5, थर्ड का 1.35, फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेम थे। जब टोटल सम करेंगे तो 19.35 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कई सारी प्रॉपर्टी लग रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। थैंक यू वेरी मच।